अब हमें प्रूव करना है कि √3 जो है क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, जब भी ये रूट वाला केस को प्रूव करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि चलो भाई इसके विरोध में लेकर सोचते हैं कि चलो भाई ये रेशनल होगा, चलो भाई इसको रेशनल लेकर चलते हैं, कुछ पल के लिए इसको खुश करते भाई चल तू रेशनल है। तो अगर पूरे रेशनल है तो रेशनल की जितनी भी कंडीशन है सबको सेटिस्फाई कर देगा तो तुमको रेशनल घोषित कर देंगे, नहीं तो इरेशनल है तो इरेशनल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो बोलते हैं ठीक है चलो। तो हम क्या करेंगे, जितना भी रेशनल की कंडीशन है, जितना भी प्रॉपर्टीज है, सारे प्रॉपर्टीज लगाएंगे। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ए और बी जो था सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उस बी जो था 0 नहीं होने चाहिए और ए और बी का जो एचसीएफ जो है 1 होना चाहिए। अगर इस सभी कंडीशन को फॉलो कर दिया तो इसका मतलब जो है ये रेशनल हो जाएगा, और नहीं तो हम तो कहते हैं ये रेशनल है ही। चलिए तो यहां लिखते हैं लेट अस एज्यूम मतलब एज्यूम कर लेते हैं टू द कंट्रेरी, इसके विपरीत टू द कंट्रेरी जो होता है √3 इज अ रेशनल नंबर। √3 इज अ रेशनल नंबर जो है, ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, अगर भाई चलो भाई तू रेशनल नंबर है तो इसका मतलब तुमको रिप्रेजेंट कर सकते किस फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में या A/B के फॉर्म में, रिप्रेजेंट्स A/B के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे जो है हमें जो है A एंड B जो है इंटीजर होने चाहिए और B जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड जो है अगर A और B सिंपलेस्ट फॉर्म में है, A एंड B जो है शुड कराएंगे आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसकी एचसीएफ होनी चाहिए, देन एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 1। मतलब इसके लिख सकते हैं ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम होने चाहिए। तो चलिए इस सारी कंडीशन को फुलफिल कराते हैं, नहीं है तो इरेशनल है। तो हम क्या कर देते हैं, जो √3 है इसको अब तो इरेशनल है तो इसको A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ चलिए इसको मान लेते हैं 1 है। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो √3 का स्क्वायर ये A/B का स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो 3 इक्वल टू A²/B², कितना होगा 3B² इक्वल टू A² होता है। ठीक है, तो 3B² इक्वल टू A²। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि 3B² जो है ये 3 का मल्टीपल है, मतलब वो 3 से डिविजिबल हो जा रहा है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि ये 3 का मल्टीपल, इसका मतलब 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर जो है 3 जो है डिवाइड्स 3B² को डिवाइड करता है तो ये जो इसके इक्वल है, इसका मतलब जो है 3 जो है A² को भी डिवाइड करेगा। तो हमने एक कंसेप्ट पढ़े हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर जो है किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, डेट मीन्स उस पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेगा। तो 3 जो A² डिवाइड करता है, 3 जो प्राइम नंबर है और इस A पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 3 जो है A को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब जो है A का जो फैक्टर आ रहा है 3 आ रहा है, तो फैक्टर ऑफ जो है A कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब फिर क्या करते हैं, अब चेक करते हैं B का फैक्टर क्या आता है। चलो तो मान लेते हैं लेट जो है A इक्वल टू 3C मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि √3 इसलिए 3C मान लेते, मानने में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब इसको मान लेते 2 इक्वेशन है। अब इसको जो था A में पुट करते हैं, तो √3 इक्वल टू A/B, तो A की जगह पुट कर देते, कितना हो गया √3 इक्वल टू 3C/B। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, √3 का स्क्वायर इक्वल टू 3C/B का स्क्वायर, यहां लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स होता है। तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 9C²/B²। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3B² इक्वल टू 9C²। 3 से 9 3 बार में
तो बी स्क्वायर इजकल टू 3c स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो बी स्क्वायर इजकल टू 3c स्क्वायर आ गया। तो यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो है 3c स्क्वायर जो है 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो इसका मतलब जो है ये 3 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 3 जो है डिवाइड्स बी, 3 डिवाइड्स 3c स्क्वायर को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो डिवाइड करता है, तो ये जो है इसके इक्वल, इसका मतलब ये भी 3 का डिविजिबल होगा 3 से, दूसरी भाषा में 3 का मल्टीपल होगा, इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो जाए कौन, बी स्क्वायर। तो अगर 3 से बी स्क्वायर डिवाइड कर देगा तो हम जानते हैं, कंसेप्ट पढ़े हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, दैट मीन्स वह जो है उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड कर देगा। तो देख रहे हैं कि 3 जो बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ जो है फैक्टर ऑफ जो है 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ बी इज ऑल्सो 3 जो आ रहा है। इसका मतलब जो है एचसीएफ आ रहा है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी होता है कितना आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब इसके फैक्टर्स जो है 3 आ रहा है, हाईएस्ट फैक्टर जो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। इसका मतलब जो है ये जो है क्या नहीं है, ये अपना जो है रेशनल नहीं है। तो लिख सकते हैं बट जो है दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, मतलब ये फैक्ट जो हमने माने थे उस फैक्ट को, जो फैक्ट है ये क्या फैक्ट, फैक्ट दैट द ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर, हैव नो कॉमन फैक्टर लिखिएगा यहाँ पे, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसके एक से ज्यादा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होनी चाहिए। इसका फैक्टर तो है, इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन जो है वो रॉन्ग है। तो यहाँ लिखिएगा आवर, इसमें थोड़ा लॉन्गेस्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग जो है, यहाँ लिख सकते हो hence root 3 is irrational number। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। थैंक यू माय फ्रेंड्स।